अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे। तोशाखाना रेफरेंस में सेशन कोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। फैसला महफूज किया गया था सेशन कोर्ट की जानिब से और ये बताया जा रहा था कि फैसला 12:30 बजे तक सुनाया जाएगा। और अभी अपडेट्स आप तक पहुंचा रहे हैं फैसले के मुतालिक कि फैसला सुना दिया गया है। इस हवाले से ख्वाजा हारिस भी यहां पर पहुंचे हैं। ख्वाजा हारिस को यह कहा गया था कि आप अदालत पहुंचें। अदालत की जानिब से 2 से 3 मरतबा वक्त भी दिया गया, लेकिन ख्वाजा हारिस अदालत नहीं पहुंचे। अब से कुछ देर पहले ख्वाजा हारिस अदालत पहुंचे हैं और अब बहरहाल फैसला सुना दिया गया है। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित हो गया है। तोशाखाना रेफरेंस के हवाले से फैसला आ चुका है सेशन अदालत का। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित हो गया है। तोशाखाना केस के हवाले से बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। ख्वाजा हारिस को अदालत की जानिब से बुलाया गया था और ख्वाजा हारिस को अदालत में दलाइल के लिए, आज हतमी दलाइल के लिए बुलाया गया था, लेकिन ख्वाजा हारिस अदालत ना पहुंचे। पहले 10:30 बजे का वक्त दिया गया था, फिर आखिरी वक्त 12 बजे का दिया गया था। जब ख्वाजा हारिस 12 बजे तक अदालत ना पहुंचे तो फिर उसके बाद अदालत की जानिब से फैसला तहरीर कर लिया गया, शॉर्ट ऑर्डर, जो कि 12:30 बजे सुनाया जाना था और पूरे 12:30 बजे अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। इल्जाम साबित हो गया है और चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा अदालत की जानिब से सुनाई गई है। तोशाखाना रेफरेंस में बड़ा फैसला सेशन कोर्ट की जानिब से आया है और चेयरमैन पीटीआई इसके निर्गे में आ गए हैं, क्योंकि तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जाम साबित हो गया है और तोशाखाना रेफरेंस में सेशन कोर्ट की जानिब से फैसला सुना दिया गया है। काफी वक्त दिया गया ख्वाजा हारिस को कि वो हतमी दलाइल के लिए अदालत में पेश हों और पीटीआई अगर कोई हतमी दलाइल देना चाहती है तो वो भी दे, लेकिन ख्वाजा हारिस आखिरी वक्त तब जब अदालत में पेश नहीं हुए तो फैसला लिखा गया। अब ये फैसला सुना दिया गया है और सेशन कोर्ट ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल कैद की सजा सुनाई है और 1 लाख रुपए का जुर्माना भी सुनाया गया है। अहम खबर जो आपसे शेयर कर रहे हैं, तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई पर इल्जामात साबित हो गए हैं। 3 साल कैद की सजा सुना दी गई है और इसके साथ ही साथ 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया गया है। तो ये सेशन कोर्ट का फैसला सामने आ गया है। इसके साथ साथ आपको दिन भर की कार्रवाई के हवाले से बताते चले तो सेशन कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी केस की समाअत, चेयरमैन पीटीआई के वकील पेश न हुए। अदालत ने समाअत में आधे घंटे का वक्फा किया। इसके बाद दोबारा समाअत शुरू हुई तो फिर भी वकील पेश ना हुए, दोबारा वक्फा किया गया और एक वार्निंग दी गई। उसके बावजूद ख्वाजा हारिस जो है पीटीआई चेयरमैन के वकील हैं वो पेश ना हुए। इसके बाद जो है फैसला महफूज किया गया और कहा गया कि 12:30 बजे ये फैसला सुनाया जाएगा। फैसला सामने आ गया है। 3 साल की कैद सुना दी गई है चेयरमैन पीटीआई को। इसके साथ साथ 1 लाख रुपए भी जुर्माना कर दिया गया है। इसी हवाले से मजीद अपडेट्स हासिल कर लेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद मियां शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। मियां शाहिद, बताइएगा, बड़ी खबर, अदालत की जानिब से फैसला सुना दिया गया है और चेयरमैन पीटीआई इसके निर्गे में आ गए हैं शॉर्ट ऑर्डर में, क्या कुछ सामने आया है? जी, एडिशनल सेशन जज हुमायूं दिलावर ने केस का फैसला सुनाया है। तोशाखाना केस का फैसला सुना दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई सेक्शन 174 के तहत मुल्जम करार पाए हैं और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की सजा सुना दी है। अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है और फैसले में कहा गया है कि मुल्जम ने जानबूझकर इलेक्शन कमीशन में झूठी तफसीलात जमा कराई और मुल्जम को इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 174 के तहत 3 साल कैद की सजा सुनाई जाती है। मुल्जम आज अदालत में पेश नहीं हुए और फैसले की कापी आईजी इस्लामाबाद को अमल दरामद के लिए भिजवाई जाएगी और इसमें कहा गया है कि चेयरमैन पीटीआई ने 1 लाख जुर्माना अदा ना किया तो 6 माह की कैद होगी। आईजी इस्लामाबाद को वारंट किया जाता है कि वो अदालत के हुक्म पर अमल दरामद करवाए। ये फैसला जो है वो सुना दिया गया है। शॉर्ट ऑर्डर सुना दिया गया है जज हुमायूं दिलावर की जानिब से और आज दिन भर जो समाअत अभी तक होती रही उसमें मुख्तलिफ वक्फे किए गए और उसमें पीटीआई के वकील पेश ना हुए और आज चेयरमैन पीटीआई को भी पेश होने का हुक्म दिया गया था, वो भी पेश ना हुए और अभी ख्वाजा हारिस आए थे, लेकिन उससे पहले जो है वो अभी अदालत ने फैसला सुना दिया है, जिसमें अदालत ने कहा है कि चेयरमैन पीटीआई सेक्शन 174 के तहत मुल्जम करार पाए हैं।
और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को 3 साल की कैद की सजा सुना दी है। 1 लाख रुपए जुर्माना आयद कर दिया है। अगर जुर्माना अदा नहीं किया जाएगा तो 6 माह मजीद कैद जो है वो भुगतनी पड़ेगी। और आईजी इस्लामाबाद को वारंट जारी कर दिया है कि वो फैसले पर अमल दरामद को यकीनी बनाए और मुल्ज़िम को जेल भिजवाया जाए ताकि वो अपनी सजा जो है वो पूरी कर सकें। अच्छा मियां शाहिद, एक ये रहनुमाई भी कर दें, क्या फौरी तौर पर गिरफ्तारी के भी अहकाम जारी किए गए हैं? देखिए, जब फैसला सुनाया जाता है अगर उसमें कैद की सजा होती है तो मुल्ज़िम अमूमन जेल के अदालत के अंदर मौजूद होता है और वहां से ही उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है और वहीं से जेल पहुंचा दिया जाता है। क्योंकि चेयरमैन पीटीआई अदालत में मौजूद नहीं है, इसलिए उनको आईजी इस्लामाबाद को वारंट किया गया है कि वो फौरी तौर पर उनको गिरफ्तार करके जेल पहुंचाएं। क्योंकि इस वक्त वो कैदी हैं और इस वक्त वो मुजरम करार पाए हैं, वो मुल्ज़िम नहीं रहे। तो जब मुल्ज़िम मुजरम करार पाता है तो उसी वक्त उनको वहां से ही गिरफ्तार करके जेल पहुंचाया जाता है। अब ये कार्रवाई इस्लामाबाद पुलिस जो है वो शुरू करेगी और इसको जल्द अज जल्द अदालत ने कहा है कि निपटाया जाएगी। अच्छा मियां शाहिद, ये बताइएगा कि अगर पीटीआई के पर्सपेक्टिव से अब देखा जाए, कोई रेमेडी बाकी बची है इस फैसले के बाद पीटीआई के पास? अदालत में जो सेशन जज की अदालत है इसमें तो कोई रेमेडी नहीं बची। अब हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट का फोरम मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट में आज एक दरखास्त जो है वो दायर की गई है कि इस अदालत का केस जो है मुंतकिल किया जाए। क्योंकि फैसला सुना दिया गया है, अब सुप्रीम कोर्ट को ये भी देखना होगा कि सेशन अदालत ने जहां से केस मुंतकिल करना था वहां से फैसला आ चुका है। अब फैसला मुअत्तल तो हो सकता है, लेकिन अब जो केस है वो मुंतकिल करने का मामला जो है वो ताखीर का शिकार होने का इम्कान है। अब अदालत जो पीटीआई है वो हाई कोर्ट में भी अपील दायर कर सकती है और सुप्रीम कोर्ट में भी अपील दायर कर सकती है, लेकिन उसके लिए उनको जो आईनी और कानूनी माहिरीन कहते हैं कि तफसीली फैसले का इंतजार करना पड़ेगा। जब तफसीली फैसला जो है वो आएगा तो उस वक्त उस पर जो है वो कोई ना कोई एक्शन हो सकता है कि वो हाई कोर्ट उनकी सजा मुअत्तल कर दे और ये भी मुमकिन है कि सेशन कोर्ट का फैसला बरकरार रहे और वो सजा जो है वो बरकरार रहे। ये तो आइंदा अगली सुपीरियर अदालत है उसकी स्वाबदीद है और उसके इख्तियार में है। अच्छा मियां शायद ये भी बताएगा, खबरें ये भी आ रही थी कि ख्वाजा हारिस जो है अदालत में पहुंच चुके हैं और कुछ तो दलाइल उनको देने का मौका दिया जाना चाहिए था। देखिए, ख्वाजा हारिस का तो यही मौक़िफ़ है और वो जो पीटीआई के वकला हैं उनका तो यही मौक़िफ़ है। लेकिन जो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज हैं उनका कहना है कि हमने सुबह से ही यहाँ पर मौजूद हैं और अदालत ने बार बार जो है किया कि उनका इंतजार किया और अदालत ने इंतजार करने के बाद बाकायदा तौर पर ऐलान किया था कि 12 बजे फैसला जो है वो सुनाया जाएगा, लेकिन 12 बजे तक भी कोई वकील और ना मुल्ज़िम जो है वो अदालत में पेश हुए, इसलिए फैसला सुनाया गया है और फैसला आइन और कानून के मुताबिक सुनाया गया है। लेकिन पीटीआई के जो वकला हैं और ख्वाजा हारिस हैं और उनका ये मौक़िफ़ है कि उनको सुना जाना चाहिए था। वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे और वहाँ पर उन्होंने जज हुमायूं दिलावर की केस के मुंतकिली के हवाले से दरखास्त दायर की थी, तो उनको मौका दिया जाना चाहिए था, लेकिन ये मौका नहीं दिया गया। और दोनों तरफ के मौक़िफ़ अपनी जगह हैं, लेकिन फैसला जो है वो सुना दिया गया है और अदालत ने चेयरमैन पीटीआई के वारंट गिरफ्तारी भी जारी कर दिए हैं और आईजी इस्लामाबाद को कहा है कि फौरी तौर पर फैसले पर अमल दरामद किया जाए और उनको जेल पहुंचाया जाए।